हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अजीत सर क्लास 5 के लिए चैप्टर 2 का आज हम लोग रीडिंग करने के लिए चलेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपने पेरेंट्स की मदद लें और इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार जहाँ तक हो सके आप इसको बुक को रीड करें, यानी कि स्वयं पढ़ें। पढ़ने के बाद इसमें कोशिश करें कि वैसे वर्ड्स जो आपके लिए क्लिष्ट हैं उसे आप फाइंड आउट करें, यानी कि बाहर निकाल लें। और बाहर निकालने के बाद उसे वर्ड मीनिंग यानी कि हिंदी या इंग्लिश में उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, या फिर अपने पेरेंट्स की मदद लेंगे और उसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो अब हम लोग चैप्टर जो है आपका लेसन 2 उसको हम लोग देखते हैं। एनिमल्स वर्ल्ड। एनिमल्स वर्ल्ड कहने का मतलब जानवरों की दुनिया, यानी जानवरों का संसार। वार्म्स अप क्वेश्चंस। यहाँ वार्म अप क्वेश्चंस इसलिए दिए जाते हैं कि आप इस चैप्टर को जब ख़त्म करेंगे तो ख़त्म करने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वार्म अप क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं। तो इसमें है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अब हम बारी बारी से आपको बताते हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से आप उसे देखते रहेंगे। ठीक है, डू ऑल एनिमल्स हैव सेम हैबिट्स। क्या सभी जानवरों के पास एक जैसी या एक समान या समान आदतें होती हैं। हाउ डू दे इट। वे कैसे खाते हैं। हाउ डू दे ब्रेथ। वे कैसे श्वसन करते हैं। हाउ डू दे मूव। वे कैसे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट द एनिमल्स। चलिए जानते हैं जानवरों के बारे में अधिक जानवरों के बारे में जानते हैं या प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे ऑल एनिमल्स नीड फूड वाटर एयर एंड शेल्टर टू सर्वाइव। जीवित रहने के लिए सभी जानवरों को भोजन, पानी, हवा और आवास की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। दे रोम ओवर अ लार्ज एरिया। वे घूमते हैं, विचरण करते हैं, टहलते हैं बहुत बड़े क्षेत्रों में। सम नीड स्पेस एनफ टू फाइंड फूड वाटर शेल्टर एंड अ मेट। कुछ को आवश्यकता अनुसार भोजन, पानी, आवास और बच्चे को उत्पन्न करने की ज़रूरत होती है। सम एनिमल्स लाइव ऑन लैंड। कुछ जानवर जमीन पर रहते हैं, while some live in lake, rivers and oceans। जबकि कुछ तालाब, झील, नदी और सागरों में, महासागरों में रहते हैं। Some fly in air। कुछ हवा में उड़ते हैं। Animals move differently and eat different kinds of food। जानवर भिन्न भिन्न तरीके से घूमते हैं या चलते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन को खाते हैं। They have different food habits। इनके पास भिन्न भिन्न प्रकार की भोजन की आदतें होती हैं। On the basis of food habits, living beings can be classified into following classes। तो भोजन की आदतों के आधार पर सजीव प्राणियों को निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किए जा सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं ये निम्नलिखित वर्ग क्या क्या हैं। ठीक है, सबसे पहला है आपके पास कार्निवोरस। कार्निवोरस मीन्स मांसाहारी जानवर। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। कार्निवोरस फीड ऑन फ्लैश ओनली। मांसाहारी जानवर केवल मांस खाते हैं।
structure construction of the claws, teeth and beak or mouth of these animals suits to tear the flesh। मतलब इन जानवरों की पंजे, दांत, चोंच या मुंह की संरचना मांस को चीरने या फाड़ने लायक होती है। लायन, टाइगर, फॉक्स, वुल्फ, कैट etc आर कार्निवोरस। बाघ, शेर, लोमड़ी, भेड़िया, बिल्ली इत्यादि मांसाहारी जानवर हैं। दे हैव लॉन्ग, शार्प एंड पॉइंटेड टीथ। इनके पास लंबे, तेज और नुकीले दांत होते हैं। दे कैन ऑल्सो च्यू द बोन्स ईजली। ये आसानी से हड्डियों को भी चबा सकते हैं। These animals have strong claws and sharp nails। इन जानवरों के पास मजबूत पंजे और नुकीले मतलब तेज नाखून होते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले पेज में चलते हैं। अगले पेज में आते हैं तो वहाँ आप देखेंगे कार्निवोरस बर्ड्स सच एज द vulture, eagle and kite have strong pointed and curved beak which help them to tear the flesh of their prey। कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी पक्षियां जैसे गिद्ध, चील और बाज के पास मजबूत, नुकीले और टेढ़े, जिसको आप थोड़ा सा मुड़ा हुआ आप कह सकते हैं, चोंच होते हैं जो कि उन्हें मदद करते हैं अपने शिकार को चीरने या फाड़ने में। They also have strong sharp claws that help to hold the flesh while tearing it। इनके पास मजबूत पंजे भी होते हैं जो कि मदद करते हैं मांस को पकड़ने में जब वे इसे चीरते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें आप देख रहे हैं डू यू नो, तो इसको भी आप पढ़ लें और इसके बारे में भी आप जानकारी ले। ठीक है, यह आप अपने पेरेंट्स की मदद से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि जेंट पांडा, ए ऑफ चाइना, अफ्रीकन एलिफेंट, ब्लू व्हेल, चीता आर endangered animals which may become extinct from very soon। मतलब ये जेंट पांडा जो होता है वह एक प्रकार का पांडा होता है जो चाइना में पाई जाती है। अफ्रीकन हाथी और ब्लू व्हेल, यह समुद्र में पाया जाने वाला एक मछली होता है ब्लू व्हेल, और चीता, ये सब जो है इंडेंजर्ड एरिया में है। कहने का मतलब कि ये इनकी जो अस्तित्व है वह बहुत ही खतरनाक स्थिति पर है, मतलब कि इनकी जो संख्याएं हैं वह बहुत कम है और ये जल्दी ही खत्म हो जाएंगे, ऐसा आपको बताया जा रहा है। ठीक है, आगे है आपके पास सेकंड, जो दूसरा जो आपको भोजन की आदत के आधार पर जो जानवरों को बांटा गया है वो दूसरा आपका प्रकार क्या है, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस कहने का मतलब यहाँ पर शाकाहारी जानवर से है। ठीक है, तो शाकाहारी जानवर के बारे में अब हम लोग जानेंगे। हर्बीवोरस फीड ऑन प्लांट्स एंड ग्रास ओनली। शाकाहारी जानवर मात्र पौधे या घास को खाते हैं। Such animals have sharp front teeth to cut their food easily। ऐसे जानवरों के पास सामने के दांत बहुत ही तेज होते हैं। ठीक है, अपने भोजन को आसानी से काटने के लिए। Their hind teeth are broad and strong enough to chew the food। इनके पीछे के दांत,
पीछे कहने का मतलब सामने जो मुंह में दांत है उस दांत के ठीक पीछे के पार्ट्स में जो दांत होती है वह और मजबूत होते हैं, जो पर्याप्त रूप से भोजन को चबाते हैं या वे चबाने में इन्हें मदद करते हैं। काऊ, बफेलो, गॉट, जेब्रा, जिराफ, एलिफेंट, डियर etc आर हर्बीवोरस। गाय, भैंस, बकरी, जेब्रा, जिराफ, हाथी, हिरन इत्यादि हर्बीवोरस हैं, मतलब शाकाहारी जानवर हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चले। सम हर्बीवोरस सच एज काऊ, बफेलो etc। कुछ शाकाहारी जानवर जैसे गाय, भैंस। फर्स्ट कट एंड swallow their फूड। पहले भोजन को काटते और निगलते हैं। पहले अपने भोजन को काटते हैं और निगलते हैं। एंड देन, और तब ब्रिंग इट बैक टू देयर माउथ, और तब इसे फिर पुनः अपने माउथ में मतलब मुंह में लाते हैं और इसे चबाते हैं। एंड च्यू इट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग बैक द फूड टू माउथ एंड च्यू इज कॉल्ड च्यूइंग द कर्ड। इसको अब जानेंगे। मतलब भोजन को पुनः मुंह में लाते हैं और चबाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुगाली करना। यहाँ पर मैं आपको अंडरलाइन करके बता रहा हूं कि यह जो है च्यूइंग द कर्ड, इसका मतलब होता है जुगाली करना। ठीक है, तो फिर अब हम लोग आगे चलें। तो आगे चलते हैं अगले पेज में, जो आपका है अगला तीसरे प्रकार के जानवरों के बारे में, ओमनिवोरस। ठीक है, यह ओमनिवोरस के बारे में जानते हैं हम लोग। सम एनिमल्स फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओमनिवोरस का मतलब होता है सर्वहारी जानवर। कुछ जानवर दोनों प्रकार के भोजन को करते हैं, यानी पौधे और जानवर को भी खाते हैं। दे आर कॉल्ड ओमनिवोरस। ये क्या कहलाते हैं? सर्वहारी जानवर। ठीक है, दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ दैट हेल्प इन कटिंग, टीयरिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। इनके पास भिन्न भिन्न प्रकार के दांत होते हैं जो कि मदद करते हैं इन्हें काटने में, चीरने या फाड़ने में और चबाने में भोजन को। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर आपके पास कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं उनमें से जो ओमनिवोरस हैं, जैसे कि आपके पास पिक्चर में अभी आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे एनिमल्स सच एज डॉग, कैट, कॉकरोचेस, बियर etc आर ओमनिवोरस। जानवर जैसे कुत्ते, बिल्ली, तिलचट्टे, भालू इत्यादि सर्वहारी जानवर हैं। यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग फिर आगे अगले प्रकार के जानवरों के बारे में पढ़ने के लिए चलते हैं। ठीक, आगे है आपका जो चौथे प्रकार के जानवर हैं वो है इंसेक्टिवोरियस, यानी कीड़े मकोड़े खाने वाले जानवर। तो इसको अब हम लोग जाने। एनिमल्स विच फीड ऑन इंसेक्ट ओनली आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरियस। जानवर जो केवल कीड़े मकोड़े को खाते हैं, जानवर जो केवल कीड़े मकोड़े को खाते हैं क्या कहलाते हैं? कीड़े मकोड़े खाने वाले जानवर। फ्रॉग्स, स्पाइडर, अब यहाँ पर है मेढक और मकड़ियाँ। सम बर्ड्स आर सच टाइप ऑफ एनिमल्स। कुछ पक्षियाँ भी इस प्रकार के जानवर होते हैं। कुछ पक्षियाँ इस प्रकार के जानवर होते हैं। फ्रॉग टंग इज वेरी स्टिकी। मतलब मेढक के जो जीभ होते हैं, जीभ वह बहुत ही चिपचिपे होते हैं। When it wants to catch the prey, जब वह
अपने शिकार को पकड़ना चाहती है, जब वह अपने शिकार को पकड़ना चाहती है। द टंग इज ड्रेड आउट विद अ जर्क, वह अपने जीभ को बाहर निकालती है अचानक, एट रैंडमली, जर्क करके, यानी जंप कराकर, स्प्रिंग की तरह। ठीक है। एंड दे प्रे स्टिक्स ऑन इट, और शिकार उसमें चिपक जाते हैं, यानी कि फंस जाते हैं। ठीक है। देन द इंसेक्ट इज पुल्ड इनटू द माउथ, तब कीड़े को, जो उसका शिकार है, उसे वह अपने मुंह के अंदर खींच लेता है। ठीक है। अब आगे चलें। यहाँ पर कैमलियन के बारे में आपको बताया जाता है। यह भी उसी प्रकार के जानवर होते हैं। यह अपने रंग को भी बदलते रहते हैं। वह जिस प्रकार के वातावरण में रहेंगे, जिस रंग के जगह पर रहेंगे, अधिकतर तो देखी जाती है कि हरे भरे वह पेड़ पर अगर होते हैं तो अपने शरीर के रंग को हरा कर लेता है और अपने आप को पत्ती में छुपा लेता है। यदि अगर किसी पेड़ की पत्तियां पीली है तो वह अपने शरीर को पीले रंग में कन्वर्ट कर लेती है। ठीक है। अगर मान लीजिए कि वह जमीन पर है तो वह जमीन के रंग के आधार पर अपने शरीर के रंग को ढाल लेती है। यहां तक ठीक है। और अब है आगे आपके पास एक फ्रॉग और डक्स। डक्स मतलब तो समझ रहे हैं कि बत्तख होता है। ठीक है। वह भी अपने आप को पानी में आसानी से तैरने लायक बनाता है और वह जमीन पर भी रहता है। पानी में कैसे तैरता है? तो उसके जो पंजे होते हैं, उसके जो पैर होते हैं, उनके पैरों के बीच में जो उंगलियां होती है, उस उंगलियों में झिल्ली जैसी बनी हुई होती है। यह झिल्लियां उसे पानी में तैरने में मदद करती है। आप अपने बुक में उसके पंजों के भी पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग आगे चले। द स्पाइडर ट्रैप्स द इंसेक्ट इन इट्स वेब। मैं आपको मकड़ियों के बारे में थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी आपको देना चाहूँगा कि मकड़ियाँ जो होती है आपके घरों में, आपके घर के बाहर भी आप देखे होंगे कि मकड़ियाँ जो होती है वह हमेशा जाल लगाया करती है। ऐसा नहीं कि वह जाल केवल रहने के लिए लगाती है, वह जाल इसलिए बुनती है कि उसमें कीड़े मकोड़े आकर के फंस जाएंगे। तो यहाँ पर इसी के बारे में बताया जा रहा है कि द स्पाइडर ट्रैप्स द इंसेक्ट इन इट्स वेब। मकड़ियाँ जाल में क्या करती है? अपने शिकार को फंसा लेती है, पकड़ लेती है। सम एनिमल्स फीड ओनली ऑन लिक्विड्स। कुछ जानवर केवल लिक्विड्स जैसे भोज्य पदार्थ को ही खाते हैं। देयर माउथ पार्ट हेल्प देम। उनकी जो मुंह के जो कुछ भाग होते हैं उन्हें मदद करते हैं टू सुक देयर फूड। यानी कि यहाँ पर सक हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है। SUCK, सक। सक मतलब चूसना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि मुंह के जो पार्ट्स होते हैं, मुंह के जो भाग होते हैं, उन्हें वह भोजन को चूसने में मदद करती है। ठीक है। अ बटरफ्लाई हैज अ लॉन्ग फीडिंग ट्यूब्स। एक तितली के पास एक लंबी फीडिंग यानी भोजन करने वाली नली जैसा मुंह में संरचना होती है। ठीक है। जिसको आप प्रोबोसिक्स बोल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया है विथ विच ईट सक्स नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। ठीक है। इसके साथ वह इससे फ्लावर के यानी कि फूल के जो रस होते हैं उसको वह चूसती है। व्हेन इट इज नॉट फीडिंग, जब वह नहीं खाने वाली होती है, द ट्यूब क्वाइल्स अप अंडर द हेड। तो इसके जो ट्यूब्स होते हैं यानी कि वह फीडिंग जो ट्यूब होती है वह क्वाइल्स की तरह, स्प्रिंग की तरह मुड़ करके वह कहाँ चली जाती है? वह हेड के जो उसका जो सर होता है उसके अंदर चली जाती है।
अब आगे, ह्यूमिंग बर्ड्स हैव लॉन्ग बिक्स टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। ह्यूमिंग बर्ड्स, यह एक चिड़िया का नाम है जो ह्यूमिंग बर्ड्स है। वह, उसके पास लंबे चोंच होते हैं जो फूलों से रस चूसती है। यहाँ तक ठीक है? तो आप लोगों को आज हम केवल इतना ही पढ़ाएंगे। अगले वीडियो में फिर हम आपको अगले चैप्टर, यानी कि आपका जो पेज नंबर अभी 17 खत्म हुआ है, अब पेज नंबर हम 18 से फिर अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है? तो आप इसे क्या करेंगे, वीडियो देखेंगे, फिर पढ़ेंगे। मैंने लगभग आपके हर सेंटेंस में हर वर्ड्स की हिंदी मैंने आपको बताई है और उसको अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको कोई वर्ड्स का हिंदी नहीं आ रहा हो तो आप उसे अपने नोटबुक्स पर लिखेंगे और इस वीडियो में जो आपको मैंने बताया है हिंदी कर करके, उसमें से उसकी हिंदी को छांट करके अपने पेरेंट्स की मदद से लिखेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है? तो फिर इतना ही पर थैंक यू। अब अगले दिन फिर मिलेंगे। ओके।